गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सृष्टि के कण कण में व्याप्त सबके अंतःकरण में रहकर प्रेरणा दे रहे भगवान अंतर्यामी रूप ईश्वर एवं उसकी जो शक्ति है उनको नमन करते हुए महापुरुष द्वयों को नमन करते हुए आदरणीय वंदनीय श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, रोत्तम जी आशिष्य जिज्ञासु साधक, हम लोग विचार कर रहे थे चार पुरुषार्थ को लेकर, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सारा शास्त्र भी इसमें ही छुपा है, संपूर्ण शास्त्र इसमें ही, क्योंकि वेद है एक होने पर भी उसको तीन प्रकार से विभक्त किया है। वेद का मतलब है ज्ञान, विद ज्ञाने धातु से बना। ज्ञान एक होने पर भी तीन प्रकार का, कर्म विषयक ज्ञान, उपासना विषयक ज्ञान और आत्म विषयक ज्ञान। तो कर्म विषयक और उपासना विषयक ज्ञान है धर्म में आ जाएगा, और मोक्ष है ये आत्म विषय। कहने का मतलब इन चारों में सब समेटा जाता है। तो धर्म को लेकर हम लोग विचार कर रहे थे। मनु जी महाराज ने धर्म का सामान्य लक्षण 10 बताया था। विशेष तो अलग है, सामान्य सबके लिए लागू है। धृति क्षमः दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रहम धीर विद्या सत्यम अक्रोधा दशकम धर्म लक्षणम। तो हम लोगों ने धी और विद्या तक विचार किया था 8 लक्षणों को लेकर। धी का मतलब है बुद्धि, कौन सी? आत्म विषयक, परमात्मा विषयक बुद्धि को धी का। और विद्या भी वही है, परमात्मा संबंधी। उसके बाद बता रहे सत्यम, ये 9वां लक्षण, सत्य। सत्य तो होना ही चाहिए, बिना सत्य के आप आगे नहीं बढ़ सकते। बाकी आप करें या ना करें। एक बार पूज्य महाराज ने नीलधारा में एक संतों को खूब डांटा था। संत आप जानते, बड़बड़ बोलते जाता। हम लोग घूमते गए, परमेश्वरन जी महाराज भी थे, वो भी थे। 2005 में डॉक्टर अमृतानंद जी भी थे, महाराज हमारे जो अस्वस्थ थे। तो बोलते बोलते उन संत ने ऐसा कुछ कहा, तो अमृतानंद जी ने कहा नहीं, दिव्य चेतन तो ऐसा बोला, मैं भी वही था। कुछ मुक्तिनाथ जाने का विषय को लेकर
अभी महाराज ने इतना डाटा नीलधारा में, देखो तुम गंगा जी में स्नान मत करो, संध्या मत करो, पूजा मत करो, कुछ मत करो, किंतु झूठ मत बोलो। यदि झूठ बोल रहे सब नष्ट हो जाता है, झूठ मत। तो इसलिए सत्य है, प्रसंग आता है, अच्छा झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ कहाँ बोलना चाहिए, शास्त्र ने छूट भी दिया, ऐसा नहीं है। अच्छा आप यदि सत्य बोल रहे, आपका व्रत है, सत्य बोलने से किसकी मृत्यु दंड होगा, मृत्यु हो रहे, उस समय में क्या करें? आपके सत्य के कारण दूसरे की मृत्यु हो रही, उस समय में शास्त्र बता रहे हो, देवी भागवत, सत्यम न सत्य खलु यत्र हिंसा दयान्विताम चांदतमेव सत्यम। अरे सत्य तो वो सत्य नहीं है, सत्यम न सत्य खलु यत्र हिंसा, जहाँ हिंसा हो रही, किसकी मृत्यु हो रही, आप सत्य बोलने से, दयान्विताम, दया से युक्त है, किसी का प्राण बचाना चाहते आप, अनृतमेव सत्यम, ये झूठ भी है किंतु सत्य है। तभी भगवान ने कहा दिया था ना युधिष्ठिर को, बोलो अश्वत्थामा हतः करके, क्योंकि धर्म रक्षक है। तो इसलिए सत्य है होना चाहिए, और जो सत्य है वो परमात्मा का स्वरूप भी माना जाता है, एक साधनात्मक भी माना जाता है। शास्त्र में बता दिया है, सत्येना धार्यते पृथ्वी, सत्येना तपते सूर्यः, नमो नारायण, सत्येन वायवो वान्ते, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। स्पष्ट बता रहे हैं, सत्येना धार्यते पृथ्वी। अच्छा पृथ्वी टिकी है किससे? बोलते ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण में टिकी है। अच्छा किसने बता दिया? सर आइजैक न्यूटन ने बना दिया, यही सिखाते हैं ना, यही पढ़ाते हैं। सर आइजैक न्यूटन तो अभी का बच्चा है, उसकी बात तो हम मानेंगे, हमारे जो ऋषि है शास्त्र बता रहे, उनकी बात हम स्वीकार नहीं करेंगे। अरे वो जो न्यूटन ने कहा दिया, अरे हमारे गौतम ऋषि है, त्रेता युग में न्याय के प्रणेता है, वो न्याय शास्त्र के प्रणेता है गौतम ऋषि। तो उन्होंने एक सूत्र ही लिखा है न्याय सूत्र में, आद्य पतनम असमवाय कारणम गुरुत्वम। जो कोई भी वस्तु पहले क्षण में गिरता है उसका कारण क्या है? गुरुत्व। कहाँ न्यूटन है, कहाँ गौतम ऋषि। किंतु क्या करे, हम लोगों को पता नहीं हमारा शास्त्र, बस न्यूटन ने कहा मान लिया हमने, गौतम ऋषि बोल रहे इतने पुराने। गुरुत्व का लक्षण, वृक्ष में प्राण है, मानते किसने? जगदीश चंद्र बोस ने कहा, तो भी मानते हैं। अरे हमारे शास्त्र उपनिषद में पहले ही बता दिया, छांदोग्य और बृहदारण्यक में पहले ही बता दिया। छांदोग्य उपनिषद वहां दृष्टांत दे के बता रहे, श्वेत केतु वृक्ष में प्राण है। तो इसलिए सत्य है ये, शास्त्र बता रहे, गुरुत्वाकर्षण से भी नहीं है, सत्येन धार्यते पृथ्वी। और आजकल पढ़े लिखे हैं ना, ये लोग मजाक करते, आपका पुराण में क्या बताए, शेष के ऊपर पृथ्वी, शेष के ऊपर, वैसी शेष के ऊपर पृथ्वी, और गुरुत्वाकर्षण में टिका है। कोई विरोध नहीं, शास्त्रकारों ने सोच करके ही बता दिया है, शेष के ऊपर।
शेष का मतलब क्या है? संकर्षण। शेष का अवतार ही बलराम कौन है? शेष का अवतार, वो संकर्षण है। अरे गिराओ मत। शेष का मतलब एक शक्ति विशेष है, चाहे तो आपको कोई नहीं, अच्छा हो गया, आम गिर गया। शेष का मतलब एक शक्ति विशेष है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या है? शक्ति है। तो इसलिए शेष का एक दूसरा नाम है संकर्षण। संकर्षण बोल तो अच्छे प्रकार से खींच के पकड़ना, सम्यक आकर्षणम, खींच के पकड़ना। विरोध का ऋषियों का जो शब्द है हम लोग नहीं समझ गए, महापुरुषों के वाणी को हम नहीं समझ गए, और अंग्रेजों ने कहा गुरुत्वाकर्षण। सम्यक आकर्षण, खींचना, वही शेष। शेष का मतलब एक शक्ति। शेष का मतलब एक शक्ति है। गुरुत्वाकर्षण भी क्या है? एक शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। शक्ति के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। सब ईश्वर की शक्ति है, उसको अलग अलग संज्ञा दिया है। शक्ति का भी भेद क्या है? 4 प्रकार से किया है, एक नहीं है शक्ति। स्थूल शक्ति है, सूक्ष्म शक्ति है, कारण शक्ति है, और कारण से परे माना है। क्योंकि ये शुक्ल यजुर्वेद में जहाँ गायत्री का विचार करते वहाँ विभाजन किया। शक्ति कोई सामान्य नहीं, पराशक्ति है। वहाँ बता रहे गायत्री तुम एकपदी द्विपदी, तुम एक पद वाली है, 2 पद वाली है, 3 पद वाली, चतुर्पद, वहां तक प्रणाम करूंगी। और अपदी पद रहित है, उसको मैं प्रणाम नहीं कर सकता। कौन किसको प्रणाम करेंगे? अर्थात 3 पद है विराट रूप, और 1 पद है हिरण्य गर्भात्मक माना है, और उससे परे है वो। और भास्कराचार्य ने वरिवश्य रहस्य में पंचदशी और गायत्री को एक सिद्ध किया। पंचदशी और गायत्री को अलग ने एक ही माना है भास्कराचार्य। एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत बड़े उपासक। परो परो दृश्य, परो ददर्श युवा, परो ददर्श दिवा ददर्श हुआ है, उससे हो चौथा पद। हाँ, चतुर्थ पद है। वहाँ यद्यपि सामान्य लोग वहाँ ददर्श युवा दीखता सा, तो उसके व्याख्या करते हैं वे विचारकों ने, विद्वान ने वहाँ बता दिया हम लोग नहीं देख सकते। वहाँ स्पष्ट बता दिया कश्चित योगी भी, कोई ऐसे बड़े साधक है, कैसा? ब्रह्मचर्य आदि साधन संपन्ना निवृत्त चक्षु, ब्रह्मचर्य आदि साधना से संपन्न जिसने अंतर्मुख हो गए, वो देखते महापुरुष, वो देख सकते। तभी देखिए विश्वामित्र ने वहाँ गायत्री देखा था, आदित्य मंडल में है ना गायत्री मंत्र, वैसा। तो कहने का मतलब जो सत्य है, यहाँ बता रहे सत्येना धार्यते पृथ्वी, ना गुरुत्वाकर्षण किसने? सत्य से है। पृथ्वी क्यों टिकी है? सत्य के द्वारा। सत्य कौन है?